हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग के बारे में। अभी तक हमने डेवलपमेंट को पढ़ा है, अब हम लर्निंग पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब लर्निंग होती क्या है? सबसे पहली चीज़, एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में या किसी के बिहेवियरल पोटेंशियल में, ठीक है। और आता कैसे है? ये एक्सपीरियंस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि लर्निंग में कोई ना कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है। बिहेवियर में अगर कोई भी चेंज हो रहा है किसी भी बच्चे के या किसी भी इंडिविजुअल के, तो वो परमानेंट चेंज होगा। और लर्निंग में जो है साइकोलॉजिकल इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। लर्निंग जो है परफॉर्मेंस से अलग होता है, ठीक है। मतलब क्या है? लर्निंग हमारा सीखना होता है, परफॉर्मेंस होती है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगिंग शो चल रहा है, तो वहाँ पे लोग जो स्टेज पे गा रहे हैं, दैट इज़ देयर परफॉर्मेंस। लेकिन जब उन्होंने उस चीज़ को सीखा होगा पहले, कैसे गाना है, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या सॉन्ग है, क्या रिदम है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी? उनकी वो लर्निंग में आएंगी। लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस होता है। लर्नर लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी कि एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसको अचीव करने के लिए हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं। लर्निंग इज कंटिन्यूअस एंड यूनिवर्सल। दिस इज लर्निंग। ये स्पेलिंग बाय मिस्टेक इसकी गलत हो गई है, दिस इज लर्निंग, ठीक है। लर्निंग जो है वो कंटिन्यूअस होती है एंड कंटिन्यूअसली हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग वो चलती रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, लर्निंग इज अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट। लर्निंग क्या है? अडेप्टेशन है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अडेप्ट कर रहे हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस, ठीक है। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल, यानी कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लर्निंग इज मेजरेबल, कोई भी चीज़ अगर हम लर्न कर रहे हैं तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। लर्निंग ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंजेस, ये तो हमें पता ही है कि लर्निंग से जो है हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है। कोई भी इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है लर्निंग से। सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हम लर्निंग कैसे करते हैं, कैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है जो अलग अलग स्टेप्स में होता है। इसके स्टेप्स क्या हैं? अ मोटिव और अ ड्राइव, अ गोल, ऑब्स्टिकल और बैरियर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या बोली है इन्होंने कि एक मोटिव या ड्राइव होना चाहिए। मतलब हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हम उसको क्यों सीखना चाहते हैं। सेकंड है गोल, कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या है? ऑब्स्टिकल या बैरियर, यानी कि उसको सीखने में जो है क्या चीज़ है जो वो बैरियर है, एक तरह से एक्ट कर रही है, एक ऑब्स्टिकल, एक रुकावट की तरह जो चीज़ काम कर रही है, ठीक है। जब हम इस रुकावट को पार कर लेते हैं वो टाइम होता है कि हमने किसी चीज़ को सीख लिया है, यानी कि हमारी लर्निंग जो है वो हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाउ टू ओवरकम इट। जब हम उसको ओवरकम कर रहे हैं तभी हमारी जो है लर्निंग हो रही है, ठीक है। ये लर्निंग से रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लर्निंग कर्व का। लर्निंग कर्व क्या है? ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लर्निंग का। लर्निंग को जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कह रहे हैं? लर्निंग कर्व, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमें देखने को मिलता है मेजर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हमारी लर्निंग शो होती है, ठीक है। लर्निंग कर्व की काफ़ी सारी हमारी स्टेजेस होती हैं। अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं लर्निंग कर्व की वो हम अभी देखते हैं। पहला क्या है? इट इज़ द पीरियड ऑफ स्लो प्रोग्रेस, यानी कि हमारी प्रोग्रेस जो है स्टार्टिंग में वो स्लो हो रही है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रैपिड प्रोग्रेस, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के बाद प्रोग्रेस जो है हमारी वो बहुत तेज़ी से होने लग जाती है। थर्ड है पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस, यानी कि एक प्लेटू पीरियड आता है इसमें फिर हमारा, जिसमें हमारी प्रोग्रेस जो है वो बहुत अच्छे से नहीं होती। यानी कि प्लेटू आप कह सकते हैं। क्या होता है कि जो प्रोग्रेस होनी है वो एक टाइम के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, कि कॉजेस क्या है लर्निंग प्लेटू के, वो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है लर्नर का, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि कोई चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक टाइम तक आप उसको लर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो लूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि उसको मोटिवेशन ना रहे लर्न करने की, ठीक है, या उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो टीचिंग मेथड्स हैं
वो फॉल्टिंग हो या उसके अकॉर्डिंग ना हो, या फिर जो लर्नर है उसकी नीड्स को फुलफिल ना कर रहे हों, ठीक है, या उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, इमोशनली वो अपसेट हो, या लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव ना हो उसके लिए, ठीक है। तो ये जो है सारे रीजंस हो सकते हैं आपके लर्निंग प्लेटू के, कि क्यों प्लेटू जो है वो हो रहा है लर्निंग में, ठीक है। अब कोई चीज़ अगर आ रही है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ लर्निंग प्लेटू कैसे होगी, लर्नर को मोटिवेट करना है, ठीक है, इंट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड होना चाहिए वो, और उसको जो है टीचर को भी उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। अगर चाइल्ड जो है जो मेथड्स चल रहे हैं उनसे वो सीख नहीं पा रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा नहीं हो रही है, बेटर नहीं कर पा रहा है वो, तो उसके लिए मेथड्स ऑफ टीचिंग जो हैं उनको चेंज करने की भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी और उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे को जो मेथड्स हैं वो यूज़ करने हैं, ठीक है। इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं लर्निंग एनवायरनमेंट में उनको दूर कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद नीड बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और अचीवमेंट जो बच्चा कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या है और अचीव करके क्या कर रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, पीरियड ऑफ प्लेटू जो होता है, जब हम उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देते हैं तो देयर इज अ सडन राइज, ठीक है, एक सडन राइज होता है बच्चे के लर्निंग लेवल में, क्योंकि उसको अपने गोल्स पता चल जाते हैं, उसको अचीवमेंट जो है उसके बारे में उसकी तरफ वो इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो जाता है, जो लर्निंग डिस्ट्रैक्शंस हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद देयर इज अ स्पर्ट इन लर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो धीरे धीरे करके जब वो लर्न कर लेता है, देन कम्स द फेज ऑफ लेवलिंग, यानी कि एक टाइम के बाद जो है आपकी लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। लर्निंग कंप्लीट होने से हमारा मतलब है जो पर्टिकुलर टॉपिक बच्चा सीख रहा है उसमें उसको काफ़ी हद तक मास्टरी हो जाती है, ठीक है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें उसमें सीख जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रहती। दैट इज़ वाई द फेज ऑफ लेवलिंग कम्स इन। अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं लर्निंग कर्व के, हेल्प्स इन असेसिंग द लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कर्व जो है उससे हम असेस कर सकते हैं लर्निंग को, क्योंकि हमें फेजेस पता होते हैं सारे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम टेक केयर कर सकते हैं, क्योंकि हम विद टाइम चीज़ों को मेजर कर रहे हैं, तो हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सा बच्चा किस मेथड से सीख रहा है, कब उसकी लर्निंग में प्लेटू आ रहा है, एंड कब हमें चीज़ें इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। टीचर्स को टीचिंग मेथडोलॉजीज को इम्प्रोवाइज करने में ये हेल्प कर सकता है। लेवल ऑफ अचीवमेंट को इंडिकेट करता है कि बच्चे का लेवल ऑफ अचीवमेंट जो है वो अभी इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है बच्चे की, ठीक है। और बच्चे को सेल्फ अप्रेजल में भी हेल्प करता है बच्चा, यानी कि खुद अपनी लर्निंग को भी समझ सकता है इसके थ्रू, ठीक है, कि वो अभी किस लेवल पे है और उसको आगे और लेवल पे जाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, कैसे उसको अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्रोवाइज करना है। तो ये सारा सेल्फ अप्रेजल भी बच्चा जो है लर्निंग कर्व की हेल्प से कर सकता है। देखिए हमारा आगे क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि एक सिचुएशन में जो हमने लर्निंग की है, एक सिचुएशन में जो हमने नॉलेज गेन की है, जो स्किल्स हमने सीखी हैं, उसको हम दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करें, ठीक है। और वो लर्निंग हमारी सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में एड कर रही है उसको या क्या कर रही है, वो चीज़ें अभी हम देखते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो हमारी कितने टाइप्स की होती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर। तो ये हमारी हो गई 3 टाइप्स की, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारी कब होती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस व्हेन द प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन लर्निंग द प्रेजेंट टास्क, ठीक है। प्रीवियस लर्निंग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब पहले आपने कोई चीज़ लर्न की है वो आपको प्रेजेंट टास्क को लर्न करने में हेल्प कर रही है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर किसी बच्चे को हमने काउंटिंग सिखाई, ठीक है, और फिर उसको हम नंबर पैटर्न सिखा रहे हैं, तो वो उसको नंबर पैटर्न समझने में एड करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। सेकंड हमारा है नेगेटिव ट्रांसफर। इसका क्या मतलब हुआ कि जब प्रीवियस नॉलेज जो है वो न्यू नॉलेज में इंटरफेयर कर रही है या उसको हर्ट कर रही है या हिंडर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल
कुछ कंट्रीज़ में जो ड्राइविंग होती है वो राइट साइड पे होती है और कुछ कंट्रीज़ में ड्राइविंग लेफ़्ट साइड पे होती है। तो अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ड्राइविंग कर चुके हैं जहाँ पे वो राइट में हो रही है, तो आपको लेफ़्ट में करने में उसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपकी जो प्रायर लर्निंग है वो आपकी लर्निंग को हिंडर कर रही है। सो दैट इज़ वाई ये एक नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा ज़ीरो ट्रांसफ़र, ठीक है। मतलब क्या है, पहले की लर्निंग आपकी नेक्स्ट सिचुएशन की लर्निंग को किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ना पॉजिटिवली और ना ही नेगेटिवली। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्विमिंग सीखी है और उसके बाद आप मैथ सीखना चाहते हैं या आप साइंस सीखना चाहते हैं, तो वो लर्निंग आपको हिंडर नहीं करेगी वहाँ पे, ना आपको वो पॉजिटिवली हेल्प करेगी। सो दैट बिकम्स योर ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है और आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको रेफ़र कर दीजिए प्लीज़ इसको। और अगर आपको कोई इश्यूज़ लगते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दैट इज़ विद द सेम नेम, एग्जाम्स डिक्रिप्टेड, ठीक है। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर देंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।